नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बात करेंगे पचपदरा रिफाइनरी के बारे में। यह रिफाइनरी ध्यान रखिएगा, अपने राजस्थान के आगामी जितने भी एग्जाम्स हैं उस एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स का कहीं पर अपने को कंटेंट दिया जाएगा तो 100% कह सकता हूं एक या दो प्रश्न इस रिफाइनरी के माध्यम से अपने को मिलने वाले हैं। ठीक है, बात करेंगे पचपदरा रिफाइनरी, राजस्थान के विकास की नई पहचान। अभी यह इसका उद्घाटन किया जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाता है, तो इसके संदर्भ में और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रोजेक्ट अपने राजस्थान ही नहीं भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, भारत का यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बातें करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात देखिएगा क्या लिखा गया है इसमें, सामान्य जानकारी और इसका उद्घाटन। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2026 को बालोतरा पचपदरा में रिफाइनरी के पीछे कोष्टक में लिखा हुआ है HRRL, ठीक है, का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन 2 बार होता है। एक बार पहले अपन बात करते हैं शिलान्यास की, शिलान्यास है ना। इसका शिलान्यास जो किया जाता है वो अपने सोनिया गांधी द्वारा किया जाता है, सोनिया गांधी द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है तो ध्यान रखिएगा, यह शिलान्यास किया जाता है सितंबर 2013 में किया जाता है। कब किया जाता है? सितंबर 2013 द्वारा शिलान्यास किया जाता है। इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे, इसका उद्घाटन किया जाता है, उद्घाटन, और यह भी तारीख अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया जाता है 16 जनवरी को, सॉरी 18 जनवरी को किया जाता है। यह 18 जनवरी 2016 को कौन करते हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो वर्तमान में भी हैं, है ना, नरेंद्र मोदी द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। तो शिलान्यास, यह चीज भी ध्यान रखना। उद्घाटन यह प्रथम बार तो अपने होता है 18 जनवरी को किया जाता है, जब इसका कार्य प्रारंभ किया जाता है तब। वर्तमान में ध्यान रखिएगा 4 जुलाई 2026 को बालोतरा पचपदरा में रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। इससे पहले क्रूड डिस्टेंसलेशन यूनिट में आग लगने के कारण 21 अप्रैल 2026 को होने वाला प्रारंभिक उद्घाटन स्थगित कर दिया गया था। आपने बहुत ज्यादा चर्चाएं सुनी थी कि हमारी जो पचपदरा रिफाइनरी थी इसका पिछले महीने, है ना, जुलाई माह में, सॉरी अप्रैल माह में उद्घाटन होना था, लेकिन एक कोई प्रोसेसिंग यूनिट थी, वहां पर आग लगने के कारण इस उद्घाटन को स्थगित कर दिया गया था। यह रिफाइनरी पचपदरा जिला बालोतरा में स्थित है। पचपदरा क्षेत्र है जो नवीनतम जिला हमारा बाड़मेर से अलग होकर बना है, बालोतरा है, वहां पर स्थित है पचपदरा यह रिफाइनरी। यह भारत की पहली एकीकृत रिफाइनरी है जो सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है सह पेट्रोकेमिकल केमिकल कॉम्प्लेक्स? यह कॉम्प्लेक्स होता है, देखिएगा, कुल मिलाकर हम बात कह सकते हैं, यहां पर क्रूड निकाला जाएगा, क्रूड के साथ साथ इसको रिफंड किया जाएगा, इसको प्रोसेस किया जाएगा। ऐसी जो रिफाइनरी होती है उसको सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। यह रिफाइनरी राजस्थान को डीजल और पेट्रोल की लगभग 60 से 70% मांगों को पूरा करेगी। 60 और 70% मांगों को यह पूरा करने की अपने आप में कैपेसिटी रखती है। बात करेंगे एक और चीज, यह जो अपनी रिफाइनरी है ना, पचपदरा रिफाइनरी, पचपदरा रिफाइनरी अपने राज्य की प्रथम व देश की 26वीं रिफाइनरी है। देश की 26वीं रिफाइनरी है, इसका मतलब 25 हमारे देश में और भी रिफाइनरी है, या 26 नंबर वाली है, लेकिन अपने राजस्थान की यह प्रथम रिफाइनरियों में से एक है। यहां पर देखिएगा स्वामित्व किस किस का है, निवेश कौन कौन कर रहा है, कौन कौन पैसे लगाता है, और इसका धनी धोरी कौन है भाई, ऑनरशिप किसके पास में है। इस परियोजना का स्वामित्व और संचालन यहां पर लिखा हुआ है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, है ना, कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, है ना, दोनों यह चीज द्वारा विकसित की जाती है। एक तो अपना राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, और एक अपने की जाती है HPCL द्वारा। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
इसमें HPCL का जो भाग रहता है वो 74% रहता है। ये आंकड़े बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और राजस्थान सरकार की इसमें 26% भागीदारी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, HPCL अपना 74% रखता है और राजस्थान गवर्नमेंट इसमें 26% के आसपास अपने हिस्सेदारी रखती है। इस विशाल परियोजना की कुल लागत देखिएगा, यहाँ पर लागत बताई गई है कितनी, 79,450 करोड़ रुपए इसकी लागत टोटल है। ध्यान रखिएगा, जब इसका उद्घाटन कर रहे थे पीएम नरेंद्र मोदी, कब, तो 18 जनवरी 2016 को, तब इसकी लागत हुआ करती थी 43,129 करोड़ रुपए। फिर उन पैसों से होता कुछ नहीं है, फिर हमारी यहां पर बढ़ के जब लास्ट में यह रिफाइनरी तैयार होकर जब स्टार्ट होती है, तब हमारी जो लागत होती है वो आप लगभग 80 करोड़ के हिसाब से आप समझ सकते हैं। फिक्स आंकड़े हैं अपने 79.450 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यह पूरी की पूरी अपनी लागत रहती है। स्वामित्व किस किस का है, तो HPCL और राजस्थान का है। राजस्थान सरकार कितना देती है, तो राजस्थान सरकार देती है अपना 26%। HPCL कितना देता है, तो 74% देता है। क्षमता कितनी है भाई, कैपेसिटी इसकी कितनी है, और टेक्नोलॉजी कैसी कैसी है, यहां पर वह भी बात की जाती है। रिफाइनरी की वार्षिक क्षमता 9 मिलियन मेट्रिक टन या फिर प्रति वर्ष अपन कह सकते हैं 9 MMTPA निर्धारित की गई है। इसका अर्थ है कि यहां पर प्रतिदिन करीब 1.8 लाख बैरल कच्चे तेल की प्रोसेसिंग की जाएगी, है ना, कच्चे तेल की प्रोसेसिंग की जाएगी। एक चीज और ध्यान से सुनिएगा, ये रिफाइनरी तो अभी हुई है, बाकी क्रूड ऑयल में हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है या फिर हमारा राजस्थान है, ये क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा प्रोसेस करता था, बहुत ज्यादा निकालता था। लेकिन इससे पहले जैसे अभी अपना ये पेट्रो कॉम्प्लेक्स बना है, कुल मिलाकर हमारा जो कच्चा तेल है, कच्चे तेल को रिफंड यहीं पर किया जाएगा। इससे पहले अंकलेश्वर स्थित रिफाइनरी है ना, अंकलेश्वर में शलाया में एक रिफाइनरी है, वहां पर संत तुकाराम आपटे जो पाइप परिवहन के माध्यम से हमारे इस नागाना क्षेत्र से उधर अंकलेश्वर रिफाइनरी में हमारा क्रूड जाता था, क्रूड वहां पर प्रोसेस होकर रिफंड होकर फिर मार्केट में जाता था, ठीक है। लेकिन यह सारा का सारा अपना टेक्नोलॉजी अब यहां पर विकसित की जाएगी। केमिकल कॉम्प्लेक्स की वार्षिक जो क्षमता है वो 2.4 MMTPA है। यह रिफाइनरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज JLD तकनीक की पर उपयोग करती है। क्या होता है JLD, यहां पर बड़ा विशेष इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। JLD टेक्नोलॉजी है क्या, इसमें क्या होता है, इसके तहत औद्योगिक अपशिष्ट जल जो भी है ना, यहां जल का यूज होगा, अपशिष्ट जल होगा, इसका दोबारा उपयोग किया जाएगा और किसी भी प्रकार का प्रदूषण पानी बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब प्रोसेस में ही लाया जाएगा, बार बार प्रोसेस में लाया जाएगा, जिसे कहा जाता है JLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कहा जाता है, ठीक है। यहां BS6 ध्यान रखिएगा, यह अपने आप में अपने यहां पर जो क्वालिटी होती है, BS भारत स्टेज है ना, इंजन की अपने आप में क्वालिटी होती है, BS6 मानकों के अनुरूप स्वच्छ ईंधन का यहां पर उपयोग किया जाता है। इस रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है ना 17.0 है, जो दर्शाता है कि अत्यधिक उन्नत और आधुनिक तकनीकों वाली रिफाइनरी है। इसको बढ़िया तरीके से है ना कहीं लिख लेना भाई, इसका है ना जो नेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स में अपना जो क्रमांक दिया गया है वो 17% के आसपास है, 17 पॉइंट के आसपास दर्शाता है। इसकी पेट्रोकेमिकल यील्ड 26% से अधिक है, जिसका मतलब है कि कच्चे तेल को सीधे पेट्रोकेमिकल उत्पादों में यह बदल सकती है। बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल के स्रोत और प्रमुख उत्पादन। यह रिफाइनरी केवल आयातित तेल पर निर्भर नहीं रहेगी। आयातित का मतलब बाहर से जो तेल आता है उस पर केवल यह निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि बाड़मेर बेसिन में अपने ध्यान रखिएगा, राजस्थान में 4 पेट्रोल बेसिन है। राजस्थान में 4 पेट्रोल बेसिन है, जिसमें राजस्थान सेल्फ बेसिन, जैसलमेर का क्षेत्र आता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। प्राचीन जिलों के हिसाब से देखा जाए तो 4 बेसिन है, 4 बेसिन के तहत 14 हमारे जिले आते हैं। उन 4 बेसिनों में सबसे ज्यादा अगर कहीं क्रूड निकाला जाता है तो वो बाड़मेर बेसिन में निकालने वाले क्रूड ऑयल कच्चे तेल को भी यहां पर प्रोसेस किया जाएगा। केवल और केवल अपन आयात पर निर्भर नहीं रहेंगे। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे ईंधन के अलावा यहां कहीं उच्च मूल्य वाले पेट्रोकेमिकल उत्पाद भी तैयार रहेंगे और इन प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादों में पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीएथिलीन, बेंजीन और बेटाडिन यह भी शामिल है, ठीक है। तो यह प्यारे विद्यार्थियों पचपदरा रिफाइनरी के बारे में कुछ विशेष बातें थी। धन्यवाद।